सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। रसोई में चाय की सीटी बज रही थी और बेडरूम में आदित्य करवट बदलते हुए जागा। उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर पड़ी, शादी की पहली सालगिरह की। तस्वीर में वह और अनन्या मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज उसी कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। अनन्या चाय का कप लेकर आई, बिना कुछ कहे कप साइड टेबल पर रख दिया। आदित्य ने उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। यही तो उनकी जिंदगी बन गई थी, कहने को बहुत कुछ, पर कह पाने की हिम्मत नहीं। ये कहानी सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, यह उन दो इंसानों की कहानी है जो प्यार से शुरू हुए थे, मगर जिम्मेदारियों, उम्मीदों और गलतफहमियों के बोझ तले दबते चले गए। आदित्य और अनन्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। कॉलेज के दिनों में दोस्ती, फिर प्यार और परिवार की रजामंदी के बाद शादी। दोनों ने सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, ढेर सारी हंसी और साथ साथ आगे बढ़ती जिंदगी। शादी के पहले साल में सब कुछ नया और खूबसूरत लगता है। छोटी छोटी बातों पर हंसना, देर रात तक बातें करना, भविष्य के प्लान बनाना। आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अनन्या स्कूल में पढ़ाती थी। पैसों की कमी थी, मगर दिलों में भरोसा बहुत था। समय बीतने लगा, जिम्मेदारियां बढ़ीं। आदित्य पर घर चलाने का दबाव बढ़ता गया और अनन्या पर एक अच्छी बहू और समझदार पत्नी बनने का। आदित्य देर तक ऑफिस में रहने लगा ताकि प्रमोशन मिल सके। अनन्या को लगता वह अब पहले जैसा समय नहीं देता। धीरे धीरे बातें कम होने लगीं। जो छोटी छोटी शिकायतें कभी हंसी में टल जाती थीं, अब बहस बनकर सामने आने लगीं। एक रात आदित्य थका हुआ घर लौटा। ऑफिस में बॉस की डांट और अधूरे टारगेट्स का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अनन्या ने खाना परोसा और बोली, आपने आज भी फोन नहीं किया। आदित्य चुप रहा। मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ, कम से कम एक कॉल तो कर सकते हैं। अनन्या की आवाज में शिकायत थी। तुम समझती क्यों नहीं, काम का प्रेशर है। आदित्य झुंझला उठा। और मेरा क्या, मेरी जिंदगी में कोई प्रेशर नहीं है। अनन्या की आंखें भर आईं। यही वह पल था जब दोनों ने एक दूसरे को सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने की कोशिश की। दिन महीने बनते गए, खामोशी उनकी आदत बन गई। घर एक जगह तो था, मगर दिलों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन अनन्या स्कूल से लौटते समय सीढ़ियों पर फिसल गई। पैर में मोच आ गई। दर्द से कराहती हुई उसने आदित्य को कॉल किया। फोन उठा, मगर आदित्य मीटिंग में था। उसने बाद में कॉल करने का मैसेज भेजा। अनन्या ने खुद को किसी तरह संभाला और पड़ोस की आंटी की मदद से घर पहुंची। उस शाम जब आदित्य लौटा, अनन्या चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी। पैर में क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं, अनन्या ने रूखेपन से जवाब दिया। आदित्य को बुरा लगा, मगर उसने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। रात को आदित्य को नींद नहीं आई। उसे बार बार वह पुरानी अनन्या याद आ रही थी, जो उसकी छोटी सी कामयाबी पर भी खुश हो जाती थी। उसने महसूस किया कि शायद वह अपने ही संघर्ष में इतना उलझ गया था कि अनन्या का दर्द देख ही नहीं पाया। अगले दिन आदित्य ने ऑफिस से छुट्टी ली। वह सुबह सुबह डॉक्टर के पास अनन्या को लेकर गया। रास्ते में दोनों चुप थे, मगर यह चुप्पी अलग थी। इसमें गुस्सा नहीं, थकान थी। डॉक्टर से लौटते वक्त आदित्य ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पैसों से नहीं, आपके साथ से शिकायत है, उसने कहा। उस दिन पहली बार उन्होंने खुलकर बात की। अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपनी गलतियां। आदित्य ने बताया कि उसे हर दिन ये डर सताता है कि अगर वह असफल हुआ तो घर कैसे चलेगा। अनन्या ने कहा कि उसे हर दिन ये डर लगता है कि कहीं वह अकेली न रह जाए। दोनों ने समझा कि समस्या प्यार की कमी नहीं थी, बल्कि संवाद की कमी थी। जिंदगी एकदम नहीं बदली, जिम्मेदारियां वही थीं, परेशानियां भी। मगर अब दोनों ने तय किया कि चाहे कितना भी थकान हो, दिन के 10 मिनट सिर्फ एक दूसरे के लिए होंगे। आदित्य अब ऑफिस से लौटकर फोन साइलेंट कर देता और अनन्या के साथ चाय पीता। अनन्या ने भी आदित्य के सपनों को समझना शुरू किया।
कुछ महीनों बाद आदित्य को प्रमोशन मिला। उस शाम वह सबसे पहले अनन्या के पास गया। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी जीत है, उसने कहा। अनन्या मुस्कुराई, वही मुस्कान जो आदित्य ने तस्वीर में देखी थी। समय के साथ उनकी शादी फिर से सांस लेने लगी। झगड़े अब भी होते थे, मगर अब उनमें चुप्पी नहीं होती थी। वे लड़ते थे, मगर बात करके सुलझा भी लेते थे। एक रात छत पर खड़ी होकर अनन्या ने कहा, शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, साथ चलने का नाम है। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। और साथ चलने के लिए रुक रुक कर एक दूसरे का इंतजार करना भी पड़ता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, मगर अगर दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो अधूरी कहानी भी खूबसूरत बन सकती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पति पत्नी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हर सुबह नई शुरुआत करती है, चाय की सीटी, हल्की धूप और एक दूसरे के लिए थोड़ा सा वक्त। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। इस पाठ में आदित्य और अनन्या की खूबसूरत शुरुआत दिखाई जाती है। कॉलेज का प्यार, शादी के सपने, छोटी सी दुनिया। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे बातें कम होने लगती हैं। हंसी की जगह थकान ले लेती है और प्यार की जगह आदत। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ दीवारें एक दूसरे की बातें सुनती थीं। क्या ये चुप्पी हमेशा रहेगी? जब बात करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसी वक्त इंसान सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। इस पाठ में रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होती है। शिकायतें झगड़ों में बदलती हैं, उम्मीदें आरोप बन जाती हैं। अनन्या का अकेलापन और आदित्य का दबाव, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एक छोटी सी घटना बड़ा दर्द बन जाती है। दोनों एक ही कमरे में थे, मगर बीच में खड़ी थी ऐसी दूरी जिसे कोई आवाज पार नहीं कर पा रही थी। हर रिश्ता दूसरा मौका नहीं मांगता, बस एक सच्ची बातचीत चाहता है। ये पाठ उम्मीद लेकर आता है। पहली बार आदित्य और अनन्या एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं। गलतियां स्वीकार होती हैं, डर बाहर आते हैं और प्यार फिर से जगह बनाता है। रिश्ता परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन सच्चा बन जाता है। शादी साथ रहने का नाम नहीं, हर दिन एक दूसरे को चुनने का नाम है।